शांति। आज 12 अगस्त 2024 भारत में सोमवार है। टुडे इज 12 August 2024 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली में बाबा ने अज्ञान नींद के बारे में बताया है। पूरा खेल जो है रियलाइजेशन के ऊपर है। साधारण पुरुषार्थ और तीव्र पुरुषार्थ इसके ऊपर हमने देखा है। भक्ति मार्ग में इसके ऊपर कहानियां सुनाते हैं। हम इसके बारे में देखने वाले हैं कि ये जो लाखों वर्ष की आयु बताई है कल्प की, इसके वजह से क्या नुकसान हो रहा है, मनुष्य आत्मा का पुरुषार्थ कैसे चलता है, कौन सी बातों से वो प्रेरणा लेता है, ये हम देखने वाले हैं। इसलिए हम इसको बाद में देखेंगे। दूसरी बात जो आई है, बाबा ने कहा कि बाबा का साइकोलॉजी समझना चाहिए। बाबा छोड़ने की बात कहता है तो विल की बात कह रहा है। बाबा विल पावर को यूज करने को कह रहा है। देखो भक्ति क्यों नहीं छूटती, क्योंकि आधा कल्प की है। और दूसरा, विकार को भी छोड़ते नहीं है। फिर माया के झूले को भी छोड़ना है। तो छोड़ना 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 ऐसे 3 बार आया है। भक्ति को छोड़ना, विकार को छोड़ना, माया के झूले को छोड़ना। तो छोड़ना और धारण करना, ये दो बातें, इसमें एफर्ट कहाँ पे लगता है। वैसे आध्यात्मिकता को कहते हैं लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। माना मेहनत का मार्ग नहीं है ये। कुछ दिन पहले मुरली में कहा था सहज ते सहज भी है और कठिन ते कठिन भी है। तो ये क्यों फर्क रहता है कि कुछ लोगों को ये सहज लगता है, कुछ लोगों को कठिन लगता है, कुछ लोगों को कभी सहज लगता है कभी कठिन लगता है, और कुछ लोगों को हमेशा सहज लगता है, कुछ लोगों को हमेशा कठिन लगता है। ये सब जो कैटेगरीज मनुष्य के बने हैं उसका आधार क्या है, इसका भी मनोविज्ञान हम देखने की कोशिश करेंगे। और बाबा ने आज बच्चों को भाग्यवान, खुशनुमा, खुश नसीब बनने को कहा हुआ है। उसका भी साइंस हम देखेंगे, खुशी का साइंस। जितना ये हमारे जहन में रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड में, उतना हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जी पाएंगे। बाबा की सभी बातों में एक बहुत गहरी मनोविज्ञान की परतें होती है, उसको खोलना पड़ता है। जैसे आज बाबा ने कहा, मैं गुह्य ते गुह्य पॉइंट सुनाता हूँ कि नाटक में एक्टर्स एक्यूरेट है। अभी ये चिंतन का विषय है, कैसे हम काउंट कर सकते हैं। और इसके ऊपर कुछ बच्चों ने क्या पुरुषार्थ किया है। बाबा के सभी प्रकार के बच्चे हैं। तो इस पॉइंट को बाबा ने गुह्य पॉइंट्स क्यों कहा है, ऐसे बहुत सारे गुह्य पॉइंट्स हैं। जैसे आज की मुरली में आया है कि परमात्मा जानने लायक है, बाकी देखना तो मुश्किल है। ये भी पॉइंट बहुत डीप है। माना दिखता तो एकदम साधारण है जब आप मुरली पढ़ेंगे और सुनेंगे, लेकिन जब आप उसकी गहराई में जाओगे, आपके अंदर से आश्चर्य आएगा। वाह,
ये जो आश्चर्य है, वंडर लगना, ये बहुत ऊंची अवस्था है। किसी साइंटिस्ट ने कहा कि आप अपने जीवन को ऐसे जी सकते हैं, मेरे ख्याल से आइंस्टाइन ने कहा कि यू कैन लिव एज इफ एवरीथिंग इज अ मिराकल और नथिंग इज अ मिराकल। माना हर चीज एक चमत्कार है। अगर आप गहराई में जाओ, नहीं तो सब कुछ साधारण है। मिराकल या चमत्कार ये शब्द क्यों कहा गया है, किसके लिए है, ये भी बहुत गुह्य आध्यात्मिक विज्ञान है। हम आएंगे मुख्य बात के ऊपर। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, छोड़ना और धारण करना। जैसे कुछ दिन पहले हमने देखा था कि मनुष्य क्या करता है दिन भर में, या तो याद करता है या भूलता है। ये दो बातें वो जीवन भर उसका चलता रहता है, याद करना और भूलना। अभी खाने की चीजें बराबर याद रहते कुछ लोगों को, कुछ लोगों को कपड़े अच्छी तरह याद रहते हैं, कुछ लोगों को पढ़ाई की बातें याद रहती है। हर एक की स्मृति अलग अलग होती है। मेमोरी, पूरा खेल मेमोरी के ऊपर है। जो पिछले संडे की मुरली थी कि स्मृति और विस्मृति, भूलना और याद करना। विस्मृति दुख का कारण है और स्मृति सुख का आधार है। मनुष्य के दुख का कारण है कि जो भूलना चाहिए वो याद करता है, और जो याद करना चाहिए वो भूल जाता है। अंग्रेजी में कहावत है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। अभी काउंट योर ब्लेसिंग्स ये मनुष्य भूल जाता है कि वो ऑलरेडी बहुत सुखी है। मनुष्य के दुख का एक कारण अगर आप कहो तो अंग्रेजी में कहते हैं, द ओनली रीजन यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग ब्लिस इन दिस मोमेंट इज बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन व्हाट यू डोंट हैव। लैक के ऊपर फोकस है, प्राप्ति के ऊपर फोकस नहीं है। तो छोड़ना और धारण करना, ये भी दो बातें कंटिन्यूस चलते रहते। हमारी बुद्धि में क्या धारण हो रहा है वो देखना चाहिए, प्राप्ति में रहना चाहिए। जिसको आज का रिसर्च इसके ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में आ रहा है वो है ग्रेटिट्यूड। प्राप्ति क्या हुई है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव बन गया है कि जो प्राप्ति है उसको भूलकर जो अप्राप्त है उसी के ऊपर फोकस करता है, और जो अप्राप्त है उसके ऊपर फोकस करेंगे तो जो अप्राप्त है वही होगा। अगर आप प्राप्ति के ऊपर फोकस करेंगे, जो तो प्राप्त है वो बढ़ता जाएगा। आपकी एनर्जी आप कहाँ लगा रहे हैं उसके ऊपर पूरा खेल है। मैं खुशी के ऊपर 3 दिन का शिविर लेता हूं और उसमें पूरा मेरा कहने का यही भाव रहता है कि यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड। ये माया जो है ये हमको भटकाती है कि भविष्य में सुख है। जहां आप हो वहां पे सुख नहीं है, भविष्य में सुख है। तो मनुष्य भटकता रहता है और उसमें उसका जीवन चला जाता है। तो धारणा और छोड़ना, इस बात के ऊपर आएंगे। बाबा ने इसके ऊपर बहुत सुंदर अव्यक्त मुरली चलाई है। बाबा ने कहा छोड़ो तो छूटे। अभी मेरे पास हीलिंग के लिए लोग आते हैं जिनके जीवन में बहुत सारी समस्या है। ज्यादातर समस्या है संबंधों में तनाव है। किसी ने कुछ बोल दिया या कर दिया, वो बात भूलती नहीं है, वही दिमाग में घूम रही है। अभी बाबा कह रहा है छोड़ो तो छूटे। मैं लोगों को समझाते समझाते थक गया हूं कि आप, उसने जो कुछ भी किया, आप उस बात को कितना दिन तक याद रखना चाहते हो। तो लोगों के अलग अलग ओपिनियन है, वो सजा देना चाहते हैं। दूसरों को सजा देना माना खुद को सजा देना, इसमें जाना ही नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा ऑटोमेटिक काम करता है। हमको सजा देने जाना नहीं चाहिए, हमको समझ में रहना चाहिए। एक टॉपिक हमने रखा था वर्कशॉप में, सजा या समझ,
क्योंकि जितना गुस्सा या विकार बढ़ते जाएंगे ना, लोग एक दूसरे को सजा देने में धन्यता समझने लगेंगे। हमको किसी को सजा नहीं देना है। बाबा का स्लोगन है, बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। अभी आपको ऐसे लोग जीवन में मिलने ही है, आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि कलयुग का अंतिम समय है, बैटरी डिस्चार्ज है। तो लोग ऐसा कर्म करेंगे, कुछ जानबूझकर करेंगे, कुछ अनजाने में करेंगे। लेकिन जो बाबा की श्रीमत है, सुख दो सुख लो, तो ऐसा अगर किसी ने कुछ कहा तो बाबा ने बहुत सुंदर कहा कि बच्चे, बात भी समझदार होती है। बात को क्या समझ है कि बात को पता है कि अभी इस ड्रामा में ये बात शूट हो गई, अभी मुझे वापस 5,000 साल के बाद आना है, तब तक मुझे आराम है। लेकिन बच्चे बात को छोड़ते नहीं, पकड़ कर बैठते हैं। तो किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ हो गया लाइफ में, तुरंत फुल स्टॉप लग जाना चाहिए और अंदर से आना चाहिए, नथिंग न्यू, एक्यूरेट, कल्याणकारी ड्रामा है। मेरा एक एफर्मेशंस में हमेशा सुनाता हूँ, अंग्रेजी का एफर्मेशन है, माना मन के अंदर ये थॉट दोहराने का। नहीं तो जब हमारे इच्छा के विरुद्ध कोई बात होती है ना, तो असुरक्षितता या डर की भावना पैदा होती है। एफर्मेशन इस तरह से है, everything happens for my highest good, out of every situation only good comes out and I am safe। हर बात में कुछ ना कुछ कल्याण होता है और हर परिस्थिति में मैं सुरक्षित हूँ, पूरा ड्रामा मेरे फेवर में है। अब ये बहुत पावरफुल है। ज्ञान स्वरूप अवस्था वाले अगर इस अवस्था में जाए, तुरंत फुल स्टॉप लगा के वो अपने समय संकल्प को सेव करके पॉजिटिव रख सकते हैं। इसके आगे की स्टेज है, कोई अगर आपको ड्रामा प्लान अनुसार दुख दे रहा है, उसको ब्लेस करना चाहिए। ये आगे की बात है, ये मास्टर भगवान बनने की बात है। कोई आपको दुख दे रहा है, उसको ब्लेस करो, माना उसको दुआएं दो, उसको आशीर्वाद दो कि वो खुश रहे। क्योंकि सृष्टि का प्रिंसिपल है, जो देता है वो वापस आता है। आपको दूसरे ने क्या किया इसके ऊपर फोकस ही नहीं करना है, आपके तरफ से क्या जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास ऐसे केसेस भी आते हैं, कहते हैं हमारा पैसा अटका हुआ है, वो हमको पैसा देते नहीं है जबकि हमारा अधिकार है। मैं कहता हूं उनको ब्लेस करो, तो उसको समझ में नहीं आता है। कहते हैं इस व्यक्ति के वजह से हमारे इतने संकल्प चले, इतना गुस्सा बढ़ा है, हमारा अधिकार है, हमसे लिया लेकिन अभी दे नहीं रहा है पैसा, तो हम उसको ब्लेस कैसे करें। मैंने कहा वही बात है, दिस इज लॉ ऑफ कर्मा। आप उसको ब्लेस करो, यही आपके हाथ में है। क्योंकि ये फाइनेंशियल फ्रॉड, माना आर्थिक घोटाले भी बढ़ने वाले, हर जगह पे धोखा मिलने वाला है। तो इसमें डिस्टर्ब नहीं होना है, छोड़ो तो छूटे, बाबा की श्रीमत है। ये सब विकार हमको पकड़ने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। बाबा का शब्द है, माया अपना पूरी ताकत लगाने वाली है, क्योंकि माया को ये बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है कि जो मेरे आधा कल्प के गिराइक है, जो मेरी झूले में झूलने वाले हैं, एक शिव बाबा क्या इनको मिला, उस्ताद मिला, मेरा हाथ छोड़ दिया, तो माया अपने गिराइक जाने नहीं देंगी। कोई भी अच्छा बिजनेसमैन अपने गिराइक को छोड़ता नहीं है, कस्टमर रिटेंशन। तो कस्टमर रिटेंशन के लिए माया बहुत बहुत दावपेच लड़ाएगी। और नहीं चाहते हुए भी ये काम क्रोध लोभ, आज ये तीनों को याद किया है। काम क्रोध लोभ, भगवत गीता जिसको नरक का द्वार कहती है, आज तीनों को बाबा ने याद किया कि नहीं चाहते हुए भी आपके अंदर कामनाएं उठेगी।
नहीं चाहते हुए भी आपके अंदर गुस्सा आएगा, नहीं चाहते हुए भी लोभ, आपको पता है ये गलत है लेकिन रोक नहीं पाएंगे। तो इसको माया का वार समझना है। जब बाबा स्लोगन में कह रहा था कि माया के झूले को छोड़ दो, तो मैं सोच रहा था 2-3 दिन से, कई जगह दिनों से बाबा क्रोध के ऊपर कह रहा है कि क्रोध अज्ञान की शक्ति है। लोग इसको शक्ति समझ रहे हैं, है विकार, लेकिन लोग उस विकार में भी झूल रहे हैं। जैसे काम विकार का सुख है, पता है बात में ग्लानि आने वाली है, एनर्जी डिस्चार्ज होने वाली है। एक है काम कटारी और एक है काम चिता। भाइयों में कटारी होती है, बहनों में चिता होती है, ऐसे किसी ने मुझे कहा। हर एक का अपना चिंतन चलता रहता है, लेकिन जलने वाले तो दोनों है, कटारी है या चिता है, दोनों में जलने वाला है। लेकिन उसको सुख का साधन समझ लिया है। अब ये क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? तो मैंने कुछ दिन पहले कहा था, साइकोलॉजिकल पे ऑफ, उसमें प्राप्ति हो रही है, अल्पकाल का सुख है उसमें, वो अल्पकाल का सुख खींचता है। ये अल्पकाल का सुख जो है, ये हमको बंधन में बांध लेता है और हम लॉन्ग टर्म का नुकसान कर लेते हैं। मैंने कई लोगों को चार्ट निकाल के दिया, जैसे एडिक्शन वालों को हम चार्ट देते हैं। कोई बीड़ी पीता है, अभी मैं महाराष्ट्र में विदर्भ में जाके आया, मुंबई में, तो वो विदर्भ, स्पेशली पूर्व विदर्भ, नागपुर बेल्ट जो है, वहां पे एक स्पेशल फॉर्म ऑफ टोबैको मिलता है, उसको खर्रा बोलते हैं। वो गुटके जैसा ही होता है, लेकिन उसको घोटते हैं हाथ से, मशीन भी बनी हुई है और रैम्पंट है, उस इलाके में बहुत मात्रा में खाया जाता है। उसकी कीमत है 10 से 20 रुपया पर पर खर्रा। एक पाउच खर्रे का, पाउच नहीं होता है वो, तो सेलोफेन पेपर में, जैसे मुंबई में उसको मावा बोलते हैं, हर एक एरिया के शब्द अलग है। तो उनको कैलकुलेशन करके बताया जाता है काउंसलिंग में कि 20 रुपए का एक, आप दिन भर में 10 खा रहे तो 200 रुपए केवल इसका खर्रा का, और 200 रुपए का 10 दिन में 2,000, महीने में 6,000, और साल में लिया तो 72,000। ऐसे आप 10 साल लो तो कितना हो गया? लाखों में जाएगा आपका। 30 साल से खर्रा खा रहा है। वही पैसा अगर आप बैंक में रखते हैं, तो आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज में डाल सकते हैं। ऐसे कैलकुलेशन बताते हैं उनको करके। ऐसे ही हमको भी कैलकुलेशन करना चाहिए फायदे नुकसान का। मैं ये कैलकुलेशन उनको भी बताता हूँ जो काम विकार को छोड़ नहीं पा रहे, कि अल्पकाल का कुछ मिनट का सुख है, वो भी आपकी एनर्जी जा रही है, बाद में दिल खाने वाला है, लेकिन कई लोग इसको छोड़ नहीं पाते हैं। मैं कहता हूँ प्राप्ति को देखो और नुकसान को देखो, फायदा और घाटे का सोचो, लेकिन विल पावर ही नहीं है। माना वो जो कहते हैं कि चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है, तो वो अनकॉन्शियस है। इसी को कहते हैं अज्ञान नींद में सुलाने वाले। और फिर कई लोगों ने तो फिर अपना विचार ही बना लिया कि जब जो कुछ होगा देखा जाएगा, अभी तो ये मेरी जरूरत है। अभी ये भी सिगमंड फ्रॉइड दिमाग में बैठा हुआ है। सिगमंड फ्रॉइड नाम का एक व्यक्ति था, जिसको मॉडर्न साइकोलॉजी का पितामह कहते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान का पितामह। और उसका पूरा थेरी काम विकार के चारों तरफ ही घूमता है। और उसके वजह से आज के डॉक्टर भी यही कहते कि काम विकार मनुष्य की जरूरत है, जबकि भगवान कहता है कि ये विष है। भगवान इसको विष कह रहा है, और इस समय का कलयुगी मनुष्य उसको जरूरत कह रहा है। आप देखो कितना फर्क है। अब ये फर्क क्यों है? क्योंकि उसमें अल्पकाल का सुख है। भगवत गीता इसके बारे में क्या कहती है? तो भगवत गीता ने काम विकार को तीसरे अध्याय में महाशत्रु कहा हुआ है।
ये बहुत बड़ा शत्रु है, महाभक्षी का है। महाशनो महापापमा विद्येन ये वैरी नाम, ये नित्य वैरी है ज्ञानी तो आत्मा का। अभी इतने शास्त्र कह रहे हैं, ऋषि मुनि जो द्वापर युग में रजो प्रधान थे वो कह रहे हैं, भगवान जो एवर प्योर है वो कह रहा है। इतने सारे सन्यासियों ने दुनिया छोड़ के जंगल में चले गए। राजा गोपीचंद की भी कहानी है, गौतम बुद्ध की कहानी है। अभी क्यों इतनी भी बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है? लेकिन है, ये हमारी जरूरत है। ऐसे करके फिर पीछे पड़ते हैं। आज बाबा ने कहा ये जो ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन बनाती है, बाबा ने जवाब देखो क्या कहा, बिल्कुल ठीक कहते हैं। यही तरीका है क्रिमिनल आय को सिविल आय बनाने का। देखो इसीलिए कहते हैं कि भगवान सोचता कुछ है और दुनिया कुछ और सोचती है। मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। एक्चुअली गॉड डजंट डिस्पोज, लेकिन ड्रामा डिस्पोज करता है। बाबा ने कहा यही तरीका है क्रिमिनल आय को सिविल आय बनाने का, कि हम एक ब्रह्मा की संतान आपस में भाई बहन है। उसके भी ऊपर जाने को कहा है बाबा ने। भाई बहन में भी वृत्ति चंचल हो सकती है, इसलिए बाबा ने कहा आत्मा समझो, और इसी में ही नंबर बन जाते हैं। मुझे तो बड़ा वंडर लगता है, मैं अपने आप को भी देखता हूँ। इतने साल हो गए हम आत्मा का अभ्यास कर रहे हैं, तो स्थायी आत्मिक दृष्टि वृत्ति बनने में कितना मेहनत है। मैं सोच रहा हूँ, मैं कुमार होके हमारी यह हालत है, तो गृहस्थी वाली जो पति पत्नी साथ में रहते हैं और जो ज्ञान में चलते हैं उनको कितना मेहनत लगती होगी। लेकिन एक तथ्य यह है कि कुछ समय के बाद आपको अंदर से आत्मा आपको बताएगी कि इसमें सुख नहीं है, इसमें गिरावट ही है। कई लोगों को तो इसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। मुझे ऐसे लोग भी मिलते, कहते ये सब पोस्टर लगा देते हैं बाहर जिसके वजह से हमारी वृत्ति चंचल होती है। मैंने कहा देखते हुए नहीं देखो, मोबाइल है, टीवी है, सब जगह पे काम की इंडस्ट्री है। तो हमारा लक्ष्य पक्का होना चाहिए। मैं फिर से आ रहा हूँ, छोड़ना और धारण करना, क्योंकि वो फंडामेंटल बात है। पावर मेरे पास है, छोड़ो तो छूटे। जब बाबा कह रहा है तो बाबा इनडायरेक्टली यही कह रहा है कि बच्चे, पावर आपके हाथ में है, अपने आप नहीं जाएगा, आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। कई लोग माफ नहीं कर पाते, कहते हम कैसे माफ करें, हमको दुख मिला है उस आत्मा से। मैंने कहा आपने हाथ में जलता हुआ कोयला पकड़ के रखा है और आप कहते हो कि मैं जल रहा हूं, पर मुझे पता नहीं चल रहा है मैं कैसे जल रहा। मैंने कहा आपने कोयला पकड़ के रखा है, छोड़ दो। लेकिन छोड़ने को तैयार ही नहीं है, कहते मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। माफ करने में सुकून है। गालिब का शेर मुझे याद आता है कि गालिब ने जिंदगी को कुछ इस तरह से आसान कर दिया, कुछ लोगों से माफी मांग ली, कुछ लोगों को माफ कर दिया। गालिब ने जिंदगी को आसान कर दिया। या तो माफी मांगो या माफ करो, तो अभी आप इसमें से बाहर आएंगे। तो छोड़ना है, विकारों को छोड़ना है, भक्ति को छोड़ना है, माया के झूले में झूलना छोड़ देना है। जिसको आप सुख समझ रहे हैं वो सुख नहीं है। क्यों सन्यासी इसको काग विष्टा समान कहते हैं? अभी शास्त्रों का उदाहरण बहुत बहुत कड़ा है। शास्त्रों ने उदाहरण दिया है, ये इंद्रियों का सुख माना। जैसे कुत्ता होता है, वो हड्डी को जब चबाता है तो हड्डी के जो नुकीले छोर होते हैं, पिक्स, वो उसके मसूड़ों को हर्ट करते हैं, उसके मसूड़ों में जख्म होता है, और वो कुत्ते के ही मसूड़ों से ही खून निकल रहा है, लेकिन कुत्ता खुश होता है कि हड्डी में से खून निकल रहा है। तो अपना ही खून वो खा रहा होता है और खुशी में है। कुछ ऐसी ही हालत इस मनुष्य की है। काम विकार में जा रहा है, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसको लगता है वो तो सुख में जी रहा है।
तो ये सबको छोड़ना है समझ के आधार पर। अभी अच्छा लग रहा है, बाद में दुख होने वाला है। इसको भगवत गीता ने भी कहा है कि शुरुआत में अमृत के समान लगता है, बाद में विष के समान लगता है। और कोई भी नया संस्कार, जो बाबा ने कहा हर ज्ञान और गुण को अपना संस्कार, शुरुआत में विष के समान लगेगा, लेकिन जब धारण हो जाएगा तो अमृत बन जाएगा। तो विकारों को भगाने का पुरुषार्थ करना, इसके ऊपर और भी चिंतन करेंगे। एक और बिलीफ सिस्टम को मैं लेना चाहूंगा कि ईश्वरीय आपदा, ये जितनी भी आपदाएं आती है, आज बाबा ने कहा हुआ है कि ये फेमाइन्स या बहुत बरसात गिरेगी, ये सब बताया हुआ है। प्रकृति के 5 पेपर हमने कल भी देखे, तत्व कैसे वार करेंगे। तो इसको कहते हैं कि ये भगवान ने क्यों किया ऐसा। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, ओ माय गॉड। तो वो भगवान के ऊपर कोर्ट में केस डालता है कि ये सब भगवान ने किया है। तो भगवान के जो भी एजेंट शब्द इस्तेमाल किया है, जो मंदिर चलाते, मठ चलाते, मस्जिद चलाते या गिरजाघर चलाते हैं, वो सब भगवान के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं। तो वो मेरा नुकसान भर दे, क्योंकि भगवान की इच्छा से ये हुआ। क्योंकि इसको ईश्वरीय कैलामिटी कहते हैं, ईश्वरीय आपदा कहते हैं हिंदी में, या गॉडली कैलामिटीज। तो बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ है कि ये गॉडली कैलामिटी नहीं है, ये नेचुरल कैलामिटी है, ये प्राकृतिक आपदा है। भगवान क्यों ये सब करेगा, ये तो नेचुरल कैलामिटी है। तो इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे, ये बिलीफ सिस्टम कैसे हमको चेंज करना है। नाटक में एक्टर्स एक्यूरेट है, ये गुह्य ते गुह्य पॉइंट है। बाबा के बच्चे इसके ऊपर कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत सारे बाबा के मैथमेटिशियन बच्चे हैं जो बहुत सारी कैलकुलेशन करते रहते हैं, कितने जन्म, 84 जन्म है या ज्यादा जन्म है, फिर उसको क्या कहेंगे, कौन से महीने में बच्चा आत्मा प्रवेश करती है, वगैरह वगैरह। गर्भ महल के ऊपर भी कई सारे प्रश्न है, पर मैं समय के अभाव से आज इसे ले नहीं पा रहा हूँ। मैं आता हूँ आज का क्रक्स वरदान जो मुझे बहुत पसंद है, वो है भाग्य। लोग क्या नहीं करते, ज्योतिष के पास जाते हैं, अपना हाथ दिखाते, कुंडली दिखाते, सिर्फ यही जानना चाहते कि मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। भविष्य के प्रति उत्सुक रहते हैं कि भविष्य मेरा कैसा है। अभी बाबा क्या कह रहा है कि बच्चे अमृत वेले से रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ और यही गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। मुझे बहुत वंडर लगता है कि बाबा के बच्चे जिनके पास ये पूरा ज्ञान है, वो डिप्रेशन में जाते हैं या दुखी होते हैं। तो जब भी कोई बाबा का बच्चा दुखी होता है तो समझ लेना चाहिए उस समय वो विस्मृति की स्टेज में, वो भूल गया है कि वो कौन है, किसका है और उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ है। हिंदी के 3 शब्द है, एक नसीब, एक है बदनसीब और एक है खुश नसीब। जिसका नसीब अच्छा नहीं है उसको बदनसीब कहते हैं, और जिसका नसीब अच्छा है उसको खुश नसीब कहते हैं। सबसे अच्छा नसीब बाबा के बच्चों का है। क्यों? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता बाप ने हमारा भाग्य लिखा हुआ है। तो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं, वही बाबा के बच्चे औरों को भी भाग्यवान बना सकते हैं। तो कभी दुखी नहीं होना है, कभी भी जो अप्राप्ति है उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। हम बहुत भाग्यवान है, अपने कर्म करते रहो, शुभ भावना शुभ कामना रखते हुए जो आपके कंट्रोल में है वो करते रहो। किसी की हिम्मत नहीं है, देखो बाबा कितना कॉन्फिडेंस दिला रहा है, किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी को कम कर सके। भगवान को हमारे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, तो हमको कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हर एक खुशनुमा और खुश नसीब है। खुश नसीब उसे कहते हैं जो अपने नसीब से खुश है।
ड्रामा में जो भी पार्ट मिला है उसको संपूर्ण स्वीकार करके अपना पुरुषार्थ करो। बाबा देखो कितना कॉन्फिडेंस दे रहा है कि ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है, भल शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जा सकती। ये वाक्यों को लिख के रखना, ये बहुत बहुत शक्तिशाली वाक्य है। हिम्मत नहीं किसी की जो हमारी खुशी को कम कर सके, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता बाप ने हमारा भाग्य लिखा है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। आज की पूरी मुरली में टेको अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं कहूंगा छोड़ो तो छूटे, वापिस घर जाना है, इसलिए चरित्र को सुधारने की मेहनत करो, अल्पकाल के सुखों में नहीं जाना है। ये सुख दुख का पार्ट है। दुनिया तो अज्ञान की नींद में सोई हुई है, लेकिन हमको तो यथार्थ ज्ञान है कि घर अभी बहुत नजदीक है। बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़ना है, दूसरों को भी पढ़ाना है, आप समान बनाना है। और मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, मेरे जैसा खुशनुमा खुशनसीब कोई नहीं। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाली मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।